अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वअला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ि मर्रा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। मुंतज़मीन से गुजारिश है कि जो लोग आ रहे हैं उनको इधर दाईं तरफ लेके आए, इधर जगह पड़ी, सब उधर ही बैठ रहे हैं, खिचपिच भी हो रही है और यहाँ जगह भी कुछ मौजूद है थोड़ी सी, तो मुंतज़मीन हज़रात जो भी आने वाले हैं उनको इधर आगे भी ले आए, सीधी तरफ काफी जगह है, इधर बैठाएं। कुछ साथी आगे आ जाए, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हमारे मेरे वालिद गिरामी हज़रत शाह मुफ्ती महमूद अलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास जनाब हाजी मोहम्मद मतीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को, जिन्होंने अपनी मोहब्बत और जो उनके दिल में हुजूर का इश्क था वो उन्होंने अपने बच्चों में भी मुंतकिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बड़ी पाबंदी के साथ हर साल ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाते हैं, उनके साहबजादगान। अल्लाह ताला इन सब के रिज़्क़ में, इनके माल में, इनके औलाद में, इनके काम में, इनके दीन में, दुनिया में तरक्कियाँ अता फरमाए। मिलाद मुस्तफ़ा में वैसी बरकतें होती हैं, लेकिन जब खानवादे मुजद्दिदिया के चश्म चिराग तशरीफ़ फरमा होते हैं, हज़रत आगा फजल रब्बी साहब दामद बरकातुहुल आलिया नक़ाहत के बावजूद, कमज़ोरी के बावजूद, बीमारी के बावजूद तशरीफ़ फरमा होते हैं। हज़रत आगा बदर कमाल साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह। हज़रत साहब अबू सुरूर मोहम्मद मसूद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत क़िबला हकीम मोहम्मद ज़ुहैर अहमद साहब तशरीफ़ फरमाए। इनके जो आबा व अजदाद हैं ये जब आते हैं तो इनके आबा व अजदाद के फ्यूज़ात भी साथ लेके आते हैं ये साथ, तो महफिल के अंदर रौनकें बढ़ जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। हाज़िर मोहतरम, जहाँ भी मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलें सजती हैं वहाँ दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। और ये तो महीना ही ऐसा है कि जब महीना आता है तो पूरी फ़ज़ाएँ दुरूद व सलाम के नग़मों से मुनव्वर हो जाती हैं, मरमूर हो जाती हैं, मामूर हो जाती हैं, अल्लाह की रहमतें बरसने लगती हैं। वैसे तो हर पूरे साल ही इंसान को पढ़ते रहना चाहिए दुरूद शरीफ, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलों में वो भी खुसूसियत के साथ दुरूद शरीफ, इस मिलाद का महीना और मिलाद की महफिल हो तो उसमें जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो ज़्यादा अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। आज दुरूद शरीफ के बारे में मैं कुछ अर्ज़ करूँगा आपसे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें हुक्म दिया है कि मैं भी अपने महबूब पर दुरूद भेजता हूँ, सारे मलाइका भेज रहे हैं, तुम भी दुरूद भेजो। देखिए, दुरूद के कोई एक नहीं सैकड़ों फ़वाइद जो मुतअद्दिद अहादीस के अंदर आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब पर दुरूद भेजने में दीन और दुनिया के क्या क्या
फ़ायदे अल्लाह हमें अता फरमाता है। एक हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उससे आप अंदाजा करें कि दुरूद शरीफ की क्या शान। हदीस मुबारक में आता है कि एक रोज मेरे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशान नबूवत से बाहर तशरीफ लाए। जब आगे थोड़े से तशरीफ ले गए हुजूर, तो चौक के ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ था अपने ऊंट को लिए हुए। ऊंट की मुहार उसके हाथ में थी। हुजूर को आते हुए देखा, कुछ हुजूर को देखकर कुछ पढ़ने लगा। और जब हुजूर करीब आए तो बड़ी अदब से उसने सलाम किया हुजूर को। हुजूर ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अभी ये सलाम और जवाब हो रहा था कि एक दौड़ता हुआ एक शख्स आया दूर से, और उसने कहा या रसूलल्लाह, ये इसने मेरा ऊंट जो है वो चोरी कर लिया, ये तो चोर है, ये तो मेरा ऊंट लेके भागा है। अभी वो ये कह रहा था कि उस शख्स के हाथ में जिस ऊंट की मुहार थी, उस ऊंट ने चीखना शुरू कर दिया। ऊंट ने चीखना शुरू कर दिया। मेरे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो आया था कहने वाला कि या रसूलल्लाह ये चोर है और इसने ये मेरा ऊंट चुराया है, मेरे आका ने उसको बुलाया करीब, फरमाया तू झूठा है और तू झूठ बोल रहा है, ये ऊंट तेरा नहीं है। या रसूलल्लाह ये कैसे पता चला आपको? फरमाया ये ऊंट खुद गवाही दे रहा है कि मैं, ये मेरा मालिक नहीं है, मेरा मालिक तो ये है जो लेके आ रहा है। हुजूर ने फरमाया फिर उस ऊंट वाले से, वो जो महार पकड़कर ऊंट को लाल कर, फरमाया जब तू आ रहा था तो कुछ पढ़ता हुआ आ रहा था, तेरे ऊंट हिल रहे थे, क्या पढ़ रहा था तू? उसने कहा रसूलल्लाह मैं आप पर दुरूद व सलाम पढ़ता हुआ आ रहा था, और सलाम भी ये पढ़ता हुआ आ रहा था, सलात भी ये पढ़ता हुआ आ रहा था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन हत्ता ला तबका मिनस सलाति शै। या अल्लाह मेरा महबूब है ये और तेरा महबूब है ये, उस पर इतना सलात भेज, इतनी सलात भेज कि तेरे खजाने के अंदर जितनी सलातें हैं वो सारी की सारे मुस्तफ़ा को अता फरमा दे। तो नहीं उसने कोई सलात ईजाद की और नया दुरूद ईजाद किया मोहब्बत में हुजूर के, और हुजूर की मोहब्बत में जब ये सलाम और ये सलात हुजूर पे भेजी तो मेरे आका फरमाते हैं जब ये तू पढ़ता आ रहा था तो मैं देख रहा था कि तेरे जबान से जब ये अल्फाज निकल रहे थे तो आसमान से फरिश्ते इस कदर कसीर तादाद में उस तेरे सलाम को लेने के लिए दौड़े हैं कि पूरा उफुक जो था वो सारे फरिश्तों से भर गया। हदीस यहां तक खत्म हो गई। अब जरा देखिए इस हदीस से कितने फवाइद पता चले। पहली बात तो यह पता चली कि ऐसी ऐसी मुश्किलें जो हल होने वाली ना हो, दुरूद शरीफ पढ़ने के सत्ते में अल्लाह ताला मुश्किलें आसान फरमा देता। अब अगर मसला उसका बढ़ता, एक आदमी आ गया दावा करने वाला कि साहब ये मेरा ऊंट है और ये कहना आप चोरी करके लाया है, अब वो अगर कहां से गवाह लाता, कैसे साबित करता कि मेरा ये ऊंट है? लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने कैसा करम फरमाया, ऊंट को ताकत गोयाई अता फरमा दी और ऊंट उसकी गवाही दे रहा है और ऊंट बता रहा कि या रसूलल्लाह ये मेरा मालिक है, ये झूठा है। क्यों? इसलिए कि वो दुरूद मुस्तफा पढ़ता आ रहा था और दुरूद के सदक़े में अल्लाह ताला ने उसकी मुश्किल आसान फरमा दी। ये सबक है कि हम भी अगर अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं कि हमारी दीन और दुनिया की मुश्किलें आसान हो, कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो। खुद दुनिया की मुश्किल हो, कब्र की मुश्किल हो, हश्र की मुश्किल, अल्लाह ताला सारी मुश्किलें आसान फरमा देता। और ये तो हदीस मुबारक के अंदर आता है। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वाले की 100 मुश्किलें आसान करता है, 100 हाजतें पूरी करता है, जिसमें से 70 हाजतें तो उसकी दुनिया की होती हैं और 30 हाजतें आखिरत की होती हैं। आप अंदाजा कीजिए क्या बरकतें हैं दुरूद शरीफ की, कि दुरूद शरीफ पढ़ने के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला तमाम दीन और दुनिया की मुश्किलें भी ऐसी जो हल होने वाली ना हो। अब इसकी ऊंट की मुश्किल को मामूली मुश्किल ना दी, कौन उसकी गवाही देने आता?
लेकिन अल्लाह ताला ने दुरूद के सत्ते में उसकी मुश्किल आसान कर दी। शायर कहता है कि मुश्किल जो आ पड़ी तेरी, तेरे मुश्किल जो आ पड़ी कभी तेरे ही नाम से टली। दुरूशी पड़ा टल गई मुश्किल। मुश्किल जो आ पड़ी कभी तेरे ही नाम से टली। अरे मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पर दुरूद और सलाम। मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पर दुरूद और सलाम। उस मुश्किल कुशा पर जब आप दुरूद सलाम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें खुद बहुत आसान फरमा देंगे। एक बात तो ये पता चली। अच्छा, दूसरी बात इस वाक़े से ये पता चली कि हुजूर सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा कुछ तो जब पढ़ता हुआ आ रहा था और तेरे जबान से और मुंह से जो अल्फाज निकल रहे थे उन अल्फाज को लेने के लिए लपक रहे थे फरिश्ते और आसमान से इस कसीर तादाद में उतर रहे थे कि पूरा आसमान का जो उफुक है वो भर गया। अब आप अंदाजा कीजिए, जो जबान से अल्फाज निकलते हैं वो हमें और आपको क्या नजर आते? नहीं आते नजर। आजकल बड़ी तहकीक हो रही है, साइंस तहकीक कर रही है कि हम तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था जलवेदा का, हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। तहकीक हो रही है आजकल कि इस फिजा के अंदर वो मौजूद होते हैं, वो अल्फाज मौजूद, लेकिन अभी तक तहकीक मुकम्मल नहीं हुई है 14 सदी होने के बावजूद भी। लेकिन 1400 साल पहले किसी की जबान से जो अल्फाज निकल रहे थे, मेरे मुस्तफा उन अल्फाज को भी देख रहे थे और उन अल्फाज को लेने के लिए जो फरिश्ते उतर रहे थे मुस्तफा उनको भी देख रहे थे। क्या नजर अल्लाह ने मेरे आका को अता फरमाई और क्या शान मेरे आका को अता फरमाई है कि वो चीजें जो हमें और आपको नजर नहीं आती मुस्तफा को अल्लाह ताला को अता फरमा देता है। हुजूर की आंखें वो देख लिया करती हैं। फिर भी अगर हम ये कहें कि नहीं साहब माज़अल्लाह हुजूर तो हमारी तरह के नहीं, हुजूर की हमारी तरह के नहीं है। हुजूर को बज़ाहिर बशरी लिबास में अल्लाह ने हमारे पास भेजा, लेकिन हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो बशरी पैकर था वो भी नूरानी था, वो भी बेमिसलो बेमिसाल। न हुजूर की आंख मुबारक का कोई मिसाल है, न हुजूर की दहन मुबारक की कोई मिसाल है, हत्ता कि बाल मुबारक की भी कोई मिसाल नहीं है, हुजूर के लुआब दहन की भी कोई मिसाल नहीं है। सब अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा को और अपने महबूब को बेमिसलो बेमिसाल अता फरमाया। एक ये बात बता, और निगाह देखिए कहां तक मेरे मुस्तफ़ा की पहुंची। हज़रत आगा पीर फजल रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुआ करें हजरत का साया अल्लाह ताला सलामत रखे और हजरत को सेहत और आफियत अता फरमाए और सेहत और आफियत के साथ हजरत का साया दराज फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। तशरीफ रखिए, तशरीफ। तो अर्ज कर रहा था कि देखिए वो चीजें जो हमारी आंख से नजर नहीं आती मेरे मुस्तफा उसको भी देख लिया करते। हदीस मुबारक के अंदर आता है, ये तो जाहिरी चीजें हैं। एक रोज नमाज पढ़ रहे थे सहाबा किराम हुजूर की इमामत के अंदर पीछे, मेरे मुस्तफ़ा ने जब सलाम फेरा तो फरमाया फलां सहाबी को पीछे से बुला के, फलां सहाबी आए। सर फरमाया तुम नमाज में क्या कर रहे थे? तो बड़े हैरान हुए, यार रसूलल्लाह आप तो आगे आपका चेहरे अनवर था, आप इमामत फरमा रहे थे, मैं पीछे खड़ा हुआ था, तो मेरी नमाज को कैसे देख लिया आपने? आपने फरमाया फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारे सिर्फ रुकू और सुजूद मुझसे मख्फी नहीं है। सिर्फ तुम्हारे रुकू और सुजूद को नहीं देख रहा था, बल्कि तुम्हारे दिल में जो खुशू और खुशू की कैफियत है मेरी निगाहें वहां तक भी पहुंची। कायनात के अंदर कोई चीज हुजूर से मख्फी नहीं।
इसी को आला हज़रत अपने कलाम में बयान करते हैं, फरमाते हैं कि सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मेरा चिरा जब हराम नास था मेरे मुस्तफ़ा का अर्श पर, तो निगाह हुजूर के फर्श पर, जब फर्श पर होते हैं तो अर्श पर निगाह होती है। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, और मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। आला फरमाते हैं इस जमीन और आसमां के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपसे छुपी भी हो, अल्लाह ने सब चीज आपकी आंखों के सामने कर दी। अब उसके अल्फाज हैं, मेरे मुस्तफा उसको भी देख रहे हैं। तो दूसरी इस हदीस मुबारक से जो हुजूर की शान पता चली, वो ये शान पता चली कि हुजूर की निगाहें देखती हैं, और कयामत तक के वाकयात जो मेरे मुस्तफा ने वो भी बयान कर दिए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक रोज हुजूर तशरीफ फरमा हुए मिंबर पर, और कयामत तक जो आने वाले वाक़यात सब बता दी। किसी को राज याद रहा, किसी को नहीं याद रहा, जिसको याद रहा उसने बता दिया। उसमें से एक राज सहाबा ने बताया कि मेरे मुस्तफा ने बताया, सयनशौ नश्वुम मिन क़िबलिल मशरिक़ यक़ूलून ला जिहाद वला रिबात उलाइका हुम वक़ूदुन नार। सरकार ने फरमाया मेरे मशरिक़ की जानिब, मदीने में खड़े होकर सरकार फरमाते हैं मेरे मशरिक़ की जानिब एक गिरोह पैदा होने वाला है, और वो कहेगा, उसकी निशानी यह है कि वो कहेगा कि अब जिहाद करने की जरूरत नहीं है, अब सरहदों पर बिठाने की जरूरत नहीं है, काफिरों से जिहाद खत्म हो गया, यहूदियों से जिहाद खत्म हो गया, ईसाइयों से जिहाद करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने फरमाया ये निशानी होगी उस गिरोह की, अगर वो इस किस्म की बात करे समझ लेना हम वक़ूदुन नार, वो जहन्नम के ईंधन है। आप बताइए 1400 साल पहले हुजूर फरमा रहे हैं, और 1400 साल के बाद मिर्जा गुलाम कादियानी पैदा होता है और यही नारा लगाता है, कहता है हम तो क्या नाम है वफादार हैं मल्क अल्ज़मिर के और बरतानिया के, उनके तो बड़े एहसानात हैं हमारे ऊपर, लिहाजा आप किसी वक्त के अंदर हो कभी भी न यहूदियों से जंग करना, न ईसाइयों से जंग करना, जहाद खत्म हो गया। उसका शेर मशहूर है, छोड़ दो दोस्तों अब जिहाद का ख्याल, हराम है दीन के लिए लड़ना और क़िताल माज़र। वो कहता है दीन के लड़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, आप देखिए हुजूर देख रहे थे कि ये पैदा होगा, और ये जो उसकी खुसूसियत थी वो खुसूसियत थी मेरे आका ने बयान फरमा दी कि ये वो नारा लगाए। क्या निगाह अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाई थी। और आज ये फितना कितना बड़ा है, और कैसे कैसे साहब मसूर साहब माशाअल्लाह पूरी तफसील बयान कर रहे थे कि किस तरह इस फितने की सरकोबी की उलमा ने, मशाइख ने, हमारे अकाबिर उलमा ने, बड़े बड़े पीराने किराम ने, औलिया किराम ने। लेकिन सन 74 के अंदर इनके ताबूत में अगर आखिरी कील ठोकी तो कायदे मिल्लत इस्लामी अल्लामा शाह दुरानी रहमतुल्लाह अलैह। सन 74 में इनको गैर मुस्लिम मकल्ले करार दिया गया, और अब है सन 24, पूरे 50 साल हो गए। पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं, गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। मुबारक सानी केस के अंदर जब चीफ जस्टिस साहब ने अनशंट फैसले सुनाए तो उसके बाद हमें बुलाया, मुझे भी बुलाया। मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब ये क्या आपने फैसला कर दिया है, पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है। कहने लगे मैंने आपको बुलाया इसलिए कि आप बताएं इस आग को कैसे खत्म किया जाए। मैंने कोई तजावीज़ दी, मैंने कहा कि हम तो खुशियां मना रहे थे, हम तो गोल्डन जुबली मना रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि आप कोई ऐसा फैसला करें कि जिससे हमारी खुशियों में इजाफा हो जाए, आप हमारी खुशियों में शरीक हो जाएं। न कि आपने इस किस्म का फैसला कर दिया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो परेशान हैं, आशिकान मुस्तफ़ा के दिल लहुलहा है। ये क्या फैसला आपने कर। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमारी पूरी तफसील है वो तफसीली गुफ्तगू हुई उनसे, उन्होंने हमारी बात मानी, और उसके बाद एक फैसला सही सुनाया कि जितने मेरे फैसले के अंदर वो जितने पैराग्राफ हैं जिन पर उलमा को इतराज़ है वो सब मैं निकालने का ऐलान करता हूँ और सबको मैं खत्म करने का ऐलान करता हूँ। आप अंदाजा करें ये भी मेरे आका की खत्म नबुव्वत का एजाज है। ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला करने के बाद अपना फैसला वापस लिया। लेकिन ये शान मुस्तफ़ा है, ये खत्म नबुव्वत की शान है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक फैसला करती है और उसके सर भी झुक जाते हैं और वो भी सर झुकाकर अपने फैसले को वापस ले लेती है। गलत होता है।
लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। कल भी मैं वहीं था इस्लामाबाद, रात को सुबह पहुंचा हूं। कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कहा गया कि आप अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया, तफसीली फैसला दें आप जितना जल्द हो सके। आपने कहा था मैं चंद दिन में फैसला तफसीली दूंगा, अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया, चंद दिन से ज्यादा नहीं हो गए अभी तक। खतरा यह है बैरूनी दबाव पड़ रहा है। मुझे एक साहब अभी कल परसों बता रहे थे कि जर्मनी के अंदर इनका मरकज है कादियानियों का। जर्मनी से एक वफ्द आया है यहाँ के वजीर आजम से मिलने के लिए, और वजीर आजम साहब के जरिए, हुकूमत के जरिए चीफ जस्टिस साहब पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने तफसीली फैसले के अंदर फिर कोई गड़बड़ कर दें। हमने उनको बता दिया, जलसे हो रहे हैं मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह, जुलूस हो रहे हैं मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है मुसलसल। कल भी पूरी कॉन्फ्रेंस मौजूद थी जिसमें पार्लियामेंट्रियन भी बहुत से मौजूद थे और तमाम अकाबरीन मौजूद थे, तमाम मसालिक के लोग मौजूद थे। उन सब ने वाज़ेह तौर पर बताया, और आज इस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी चीफ जस्टिस साहब का पैगाम देते हैं कि आपने देख लिया आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूड को और उनके जज्बात को, कि वह आपकी डी चौक के अंदर जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस आपके फैसले से एक दिन पहले डी चौक के ऊपर आशिकाने मुस्तफा पहुंच गए थे, नारे लगा रहे थे खत्म नबूवत के, और पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहे थे। आपने देख लिया कि आशिकाने मुस्तफा ने कहा भी, जब कोर्ट के अंदर मेरा बयान था, मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरह 10 गिरेबां हैं हस्ब इख्तिलाफ और हस्ब इख्तिदार। लेकिन आप हैरान होंगे कि आपके इस फैसले के खिलाफ हस्ब इख्तिदार हस्ब इख्तिलाफ के तमाम पार्लियामेंट जितने भी वो सब एक आवाज थे कि हम आपके फैसले को नहीं मानते, आपके फैसले को जूती के ऊपर रखते हैं। इससे आप अंदाजा करें कि ये मामूली मसला नहीं है, ये हसास मसला है, और इस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा, वह किसी फिरके से ताल्लुक रखने वाली हो, किसी मसलब से ताल्लुक रखने वाली हो, किसी जमात से ताल्लुक रखने वाली हो, किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो, सब एक आवाज है कि हम अपने आका की नामूस पर और अपने आका की खत्म नबूवत पर जाने कुर्बान कर देंगे। लेकिन इस आइन के अंदर और इस आइन में जो लिखा हुआ है खत्म नबूवत का कानून, उसके अंदर कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। तो जो मैंने हदीस मुबारक आपको सुनाई, उससे 2 फायदे तो आपको बताए। तीसरा फायदा यह है कि देखिए हुजूर सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इंसान दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते आते हैं उस दुरूद को लेने के लिए, और दुरूद को लेकर बारगाह मुस्तफा के अंदर पेश होते हैं। हदीस मुबारक के अंदर आता है, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है पूरी दुनिया में, जहां जहां कोई मेरा गुलाम जब मुझ पर दुरूद भेजता है तो वो फरिश्ता आकर मुझे बताता है, या रसूलल्लाह नाम लेता है, उसके बाप का नाम लेता है, कहते या रसूलल्लाह फलां इब्ने फलां ने जो फलां जगह रहता है उसने आप पर दुरूद भेजा है, वो मैं दुरूद आपकी खिदमत में लेकर आया। अब जरा आप अंदाजा कीजिए हुजूर सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की बारगाह में पेश होता है वो फरिश्ता, और दुनिया में कोई एक आदमी तो दुरूद नहीं पढ़ रहा, कोई 2 दुरूद नहीं पढ़ रहे, 10 नहीं पढ़ रहे, 50 नहीं पढ़ रहे, लाख नहीं पढ़ रहे, करोड़ों अरबों लोग एक वक्त के अंदर दुरूद पढ़ रहे होंगे। और अल्लाह ने उस फरिश्ते को इतनी ताकत दी है कि वो तमाम हुजूर के गुलामों को जानता भी है, उनके नामों को भी जानता है, उनके बापों को भी जानता है, और उनके दुरूद और सलाम को मुस्तफा की बारगाह में पेश भी कर दिया करता है। अब आप अंदाजा कीजिए अगर हुजूर के गुलाम की ये शान है एक फरिश्ते की, तो जो मखदूब है मोहम्मद मुस्तफा उनकी क्या शान है? ये तो गुलाम है हुजूर के फरिश्ते। लाखों आला फरमाते हैं कि लाखों कुदसी है काम, लाखों कुदसी है काम खिदमत पर, लाखों फरिश्ते अल्लाह ने मुस्तफा की खिदमत में लगा दिए। 70,000 फरिश्ते सुबह नाजिल होते हैं हुजूर के रोज़े पर, और 70,000 चले जाते हैं, फिर शाम को 70,000 और आते हैं, और ये सिलसिला चल रहा, क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। और एक बार जिस फरिश्ते की बारी आती फिर दोबारा नहीं आती। लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर, और लाखों गिरदे मजार फिरते हैं, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं, और वो सुए लाल हजार
फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। तो देखिए फरिश्ता आपका नाम लेकर, आपके बाप का नाम लेकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पेश करता है। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि हुजूर की बारगाह में हमारा नाम आ जाए और हुजूर की निगाहें करम हो जाए कि हाँ फलाने मुझ पर दुरूद भेजा है। अब यहां एक सवाल और पैदा होता है कि क्या हुजूर खुद नहीं सुनते? जो फरिश्ता मुकर्रर है वो लेके आता है हुजूर की बारगाह में दुरूद? नहीं, मेरे आका ने खुद फरमाया मा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। सही हदीस है। सरकार ने फरमाया कोई अल्लाह का बंदा कहीं से वो दुरूद भेजे, हैसु काना, कहीं से वो दुरूद भेजे, इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना, उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती, मैं खुद सुनता हूं उसके दुरूद। अब सवाल ये है कि जब हुजूर खुद सुन रहे हैं, अब देखिए ना हैसो खाना फरमाया, ये मत समझना कि हुजूर के रौज़े शरीफ के सामने खड़े होकर जो कोई दुरूद भेज रहा है हुजूर उसके दुरूद को सुन, फरमाया हैसो खाना। अगर कोई मेरा गुलाम पाकिस्तान में बैठकर, यहां बैठकर, कराची के अंदर बैठकर दुरूद व सलाम भेज रहा है, हैदराबाद में बैठकर बैठ रहा है, लंदन में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है, जहां जहां कोई बैठा हुआ है और वो जहां से है सुखाना का लफ्ज़ है, वो जहां से भी दुरूद भेजेगा मुस्तफा फरमाते मैं वहीं से उसके दुरूद को सुन लूंगा। अगर यहीं तक हदीस होती ना तो लोग कहते ये तो हुजूर ने अपनी जाहिरी हयात के मुतालिक बात की थी और आपने अब की बात कर दी। अब तो हुजूर ने इस आलम से पर्दा फरमा लिया। अब हुजूर रौज़े शरीफ के अंदर है, बात बड़े बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं तो जबान पे भी नहीं ला सकता। वो कहते नहीं अब तो हुजूर नहीं सुनते। सहाबा ने मसला हल कर दिया। जब मेरा आका ने ये फरमाया ना मा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतु हैसु काना, जहां से मेरा गुलाम दुरूद भेजेगा मैं खुद सुनूंगा। सहाबा ने पूछा अकाना बाद वफातिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये जो आप फरमा रहे हैं कि जहां से भी अल्लाह का बंदा और मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूद भेजेगा मैं खुद उसकी आवाज को सुनता हूं, ये अब की बात है या इस आलम से पर्दा फरमाने के बाद भी आप सुनेंगे? आपने फरमाया बाद वफाती, इस आलम से पर्दा फरमाने के बाद भी मैं इसी तरह उसकी आवाज को सुनूंगा। लिहाजा आज हम और आप जब मिलाद मुस्तफा की महफिल से जाते हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो लोग जो मिलाद मुस्तफा की महफिल से जाते हैं। आज यहाँ महफिल सजी हुई है, मतीन साहब के साहबजादान ने सजाई है, दुरूद शरीफ पढ़े जा रहे हैं। जब नाते होती हैं दुरूद शरीफ पढ़ जाते हैं, आखिर में सब खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ेंगे। हमारा यकीन है और इस हदीस पर ईमान कामिल है कि मेरे मुस्तफा यहाँ से हम पढ़ेंगे और रौज़े शरीफ में हुजूर हमारी आवाज को सुन रहे हैं। और सिर्फ सुनते नहीं है, जवाब भी अता फरमाते हैं। सलाम का जवाब क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम। जब हम कहते हैं सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, तो हुजूर जवाब में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुम्हें भी सलामती अदा करवा दे। और हुजूर की तरफ से अगर एक जवाब आ जाए तो फिर बेड़ा पार है। उनकी ज़बान अक़दस से जो निकल जाता है वो हो जाता है। हुजूर की ज़बान से तुम्हारी सलामती निकल जाए तो दुनिया की सलामती भी है, आखिरत की सलामती भी और कब्र की सलामती भी। इसलिए मैंने हदीस सुनाई आपको, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हाजतें पूरी करता है, 100 हाजतें पूरी करता है दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की, और उसमें से 70 तो दुनिया की हाजतें, 30 तो आखिरत की हाजतें जो अल्लाह पूरी करेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करें। दुरूद शरीफ पढ़ने से हमारे दीन दुनिया की मुश्किलें आसान होंगी, रोजी में बरकत होगी, परेशानियां दूर होंगी। जिसकी जो मुश्किल है, कई वाक़ियात उलमा ने लिखे हैं, वक्त नहीं है कि मैं जिक्र करूं, लेकिन उलमा का ये वजीफा रहा है और ये दस्तूर रहा है कि जब भी कोई मुश्किल आती थी दुरूद शरीफ पढ़ते थे, दुरूद शरीफ के सत्ते में अल्लाह मुश्किलें आसान फरमा दिया करता। हमारे हर साहब रहमतुल्लाह अलैह जब भी किसी को बैत फरमाया करते थे तो बैत करने के बाद 2 नसीहतें फरमाते थे, भाई नमाज पाबंदी से पढ़ना और कम अज कम 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ लिया करो दिन के अंदर, यानी 100 मरतबा, और 1 तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लिया करो। बस ये 2 वजीफे ऐसे हैं कि जिसकी गारंटी कुरान में, हदीस में अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने ली है। इज़न तुग़फ़ा हम्मुका व तुग़फ़र लका ज़म्बुका, कि इन 2 वजीफों के पढ़ने से अल्लाह सारे गुनाह भी माफ कर देगा, तेरी सारी मुश्किलें भी आसान फरमा देगा।
लिहाजा पाबंदी के साथ दुरूशी पढ़ा करें और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाया करें, ताकि मिलाद की बरकत से मुश्किलें भी आसान हो, परेशानियां दूर हों, कब्र की मुश्किल आसान हो और हश्र की मुश्किल आसान हो। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको इसी तरह की महफिलें सजाते रहने की तौफीक अता फरमाए और अपने महबूब के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलाद मुस्तफ़ा का एक मकसद यह भी होता है कि हुजूर का जिक्र करके अपनी ईमान को ताज़ा करें, हुजूर के तरीके को और हुजूर के इरशादात को सुनकर देखें कि आया हम अपनी जिंदगी के अंदर उस पर अमल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिन चीजों से हुजूर ने मना किया कि आया हम उससे रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे। आज घर घर कैसी फहाशी और यानी बदकारी आम हो गई है। आज नमाजें कौन पढ़ता और कहाँ पढ़ी जाती है नमाज। सुबह की फजर की नमाज में आप किसी मस्जिद में चले जाएं 1.5 सफ होगी, और उसी मस्जिद में आप जुमे के दिन जाएंगे तो 3 मंजिला इमारत भरी भी होगी। अब आप अंदाजा कीजिए 3 मंजिल के अंदर उसी महल्ले के लोग हैं जो पढ़ने आए नमाज, और फजर के अंदर भी उसी महल्ले के लोग हैं जो नमाज पढ़ने आए। 50 लोग नमाज पढ़ते हैं और जुमे के अंदर 500 या 1000 या 1500 नमाज पढ़ते हैं। इसका मतलब ये 1500 लोग जो है वो नमाज नहीं पढ़ रहे। क्या अपनी कब्र के अंदर नहीं जाना? अगर नबी पर ईमान सच्चा है और नबी के इरशादात पर हमारा यकीन है, हुजूर ने फरमाया या तो कब्र तुम्हारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी या जहन्नम की गढ़ों में से गढ़ा बन जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी है कि जहन्नम का गढ़ा बनाओ या जन्नत का बाग बनाओ। जन्नत का बाग बनेगी नमाज पढ़ने से, जन्नत का बाग बनेगी दुरूशी इस्तिग़फ़ार पढ़ने से, जन्नत का बाग बनेगी रोजे रखने से रमजान के। ये फराइज हम ज्यादा नहीं होते। हमें तो चाहिए जन्नत के बाग आला बनाने के लिए नवाफिल ना छोड़े, कोई सुन्नत ना छोड़े जो मेरे आका की सुन्नतों में सुन्नत है। लेकिन अफसोस सुन्नत तो बहुत दूर की बात है, फर्ज हमसे अदा नहीं होते। आज अहद करके उठें, जो आज इस महफिल के अंदर आए वो अहद करके उठें कि आज के बाद हम कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। इशा की नमाज नहीं पढ़ी है तो घर जाके निशा की नमाज पढ़े, फजर की नमाज के लिए अलार्म लगा के सोएं। कहते हैं साहब उठा नहीं जाता, भाई अलार्म लगाओ, एक फिक्र होनी चाहिए। अगर बच्चों का इम्तिहान हो वो अलार्म लगा के सोएं, वो घबरा के नहीं उठेगा, वो उसको फिक्र है अपने क्या इम्तिहान की। लेकिन आपको क़यामत की कोई फिक्र नहीं, कब्र की कोई फिक्र नहीं। ये वजह अगर घंटी बजती भी रहती, अलार्म बजता भी रहता, बिस्तर है और इंसान सोता रहता है। फिक्र पैदा करें, खौफ अल्लाह का पैदा करें। कैसा उस जमाने के अंदर खौफ था। एक सहाबी गुजर रहे थे, एक घर के पास से गुजर रहे थे और घर के अंदर एक आशिक खुदा था और एक आशिक मुस्तफ़ा था जो रात को गिड़गिड़ा कर आहुजारी कर रहा था, रो रहा था। आप जब गुजरे तो कुरान की आयत पढ़ते हुए गुजरे जिसके माना ये थे कि अल्लाह का अजाब जो है वो करीब, अल्लाह का अजाब करीब। बस यहाँ से कहा कि गुजरे। जब सुबह उठे तो पता चला कि उस घर के अंदर तो कोई मैयत हो गई है। आप आए, उनसे पूछा भाई ये कैसे मैयत हो गई? कहने लगे पता नहीं, वो एक साहब गुजरे थे यहाँ से, उन्होंने एक आयत पढ़ी, बस वो आयत सुनकर जो अंदर नमाज पढ़ रहा था उस पर ऐसा खौफ तारी हुआ कब्र का और अजाब का कि वो लरसता था। उसी वक्त उसकी जान जाने आखिरी के सुपर हो गई। इसे कहते हैं खौफ। एक हमारे यहाँ खौफ है, घंटी बज रही है, अलार्म बज रहा है, सो रहे हैं, कोई पता नहीं है कि नमाज का वक्त हो गया। खुदा रा नमाज का एहसास करो, कब्र के अंदर जाना है, तैयारी करो। मिलाद मुस्तफ़ा का यही मकसद है, मिलाद मुस्तफ़ा मनाने का यही मकसद है कि हम अपने अकीदे भी दुरुस्त करें और अपने अमाल भी दुरुस्त करें, खत्म नबूवत के लिए भी तैयार रहें। अगर खुदा न खास्ता हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने वादा खिलाफी की, हमसे वादा किया, उन्होंने चैम्बर में बैठकर हमसे वादा किया, उलमा से जिनको बुलाया था उनसे, उस उलमा में मैं भी मौजूद था। उन्होंने कहा नहीं, आइंदा जो हम फैसला करेंगे वो आपको दिखा के फैसला करेंगे, आपसे पूछ के फैसला करेंगे। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया। अल्लाह करे वो सही फैसला करें, लेकिन अगर सही फैसला नहीं होता है तो इंशाअल्लाह तहदीक चलेगी और तहरीक के अंदर आशिकाने मुस्तफ़ा अपने जानों के नज़राने हुजूर के पेश करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला बलाग।